ये मगरबी कल्चर समझता हूँ मैं, ये वहाँ से आया है। वो लोग तो करते हैं, वो बड़े बड़े बेहूदा लोग भी करते हैं। वीडियो में ऐसी चीज़ें बताना ही मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे नौजवान हमारे यहाँ पर यूट्यूबर देखते हैं तो वो यही काम यहाँ लाना शुरू कर रहे हैं। और सिर्फ ये एक प्रैंक वाली बात नहीं, मगरबी कल्चर हमारे अंदर इतना आम हो चुका है। यकम जनवरी आती है, न्यू ईयर नाइट के नाम से पार्टियां चलती हैं, और फरवरी आता है वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है, मार्च आता है औरत मार्च के नाम से ये सारी रैलियां निकाली जाती हैं, अप्रैल आता है तो अप्रैल फूल डे के नाम से लोगों को बेवकूफ बना दिन गुजरते जाते हैं। यहूदियों के ईसाइयों के त्यौहार आते हैं। पिछले दिनों भी क्रिसमस गुजरा, हमने देखा कि सियासी तबका है वो जाके उनके साथ केक काट रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यंगस्टर शो विद मी नुमान साजिद, और एज ऑलवेज हमारे साथ मौजूद है जनाब बिलाल इसाक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हालात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक हमारा बेसिकली है प्रैंक्स के बारे में, प्रैंक्स कल्चर के बारे में। ये होता है कि दर हकीकत एक मजाक की सूरत है कि लोग सियाहती मुकामात पर या अवामी मुकामात पर जाकर किसी के साथ मजाक करते हैं, तंज़ो मजाक करते हैं, और फिर उस वीडियो को शूट करते हैं। और वीडियो शूट करके ये इसे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, जिस तरह फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर वो अपलोड करते हैं। और ये मजाक की एक सूरत होती है, और व्यूज़ हासिल करने के लिए ऐसा किया जाता है। कभी कभार तो अवामी मुकामात पर, यानी कि किसी पर आवाज़ कसना, किसी पर पानी फेंकना, डराना धमकाना, कान में किसी के जाके हारन बजा देना, मतलब इस तरह की शरारतें मुख्तलिफ की जाती हैं कि अंधा हमाम बन के कटिंग करना शुरू कर देना। और फिर या तो कई मरतबा ये स्क्रिप्टेड होता है कि लोगों को पहले से बता दिया जाता है कि आपने ये सारी एक्टिंग करनी है, और फिर उसको कैमरा लगा के शूट किया जाता है और फिर इसे अपलोड किया जाता है, और नाजरीन को इस बात का मालूम नहीं होता। और फिर देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से भी उनको काफ़ी रिएक्शन मिलता है, और लोग यानी कि इसे एक तरह का पसंद करते हैं। तो क्या इस बारे में तासुरात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें नुमान साहब, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि असल इनका मेन मकसद क्या है। जो प्रैंक करने वाले लोग हैं, तो ये सबसे पहले तो इसका आगाज़ होता है यूरोप कंट्रियों से। वो अंग्रेज़ जो हैं उनका कल्चर ऐसा है कि वो किसी के साथ भी कैसा भी मजाक कर सकते हैं, वो बेहुदा हो या सिर्फ वैसे ही सिर्फ मजाक के लिए मजाक क्यों ना हो। तो वो वहाँ से ये शुरू होता है प्रैंक। आज से काफ़ी अर्सा पहले हम देखते थे कि यूरोप कंट्रियों के जो लोग थे, अंग्रेज़ जो थे, वो आपस में एक दूसरे से इस तरह प्रैंक करते। तो प्रैंक का आगाज़ जो होता है ना, वो हल्का फुल्का था पहले, नॉर्मल सा, किसी के साथ कुछ मजाक करना या किसी को आवाज़ खींचना जैसे आप बता रहे थे। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया ना बाद में, कि किसी के कान में बाजा बजा देना या अंधा बन के वो हजाम बन जाना, ऐसी वजूहात तो बाद के अंदर आई है। लेकिन पहले जो था हल्का फुल्का मजाक था। बाद में कह देना जी वो देखें सामने कैमरा लगा हुआ, कैमरा छुपाया होता है, और कहते हैं जी कैमरे के सामने हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हो चुका है। तो ये यहाँ से आगाज़ हुआ, और जैसे जैसे वो निकलता हुआ हमारे एशिया में आया, तो एशिया में इंडिया जो है, इंडिया में बहुत ज़्यादा यूट्यूबर होने की वजह से बहुत सारे यूट्यूबरों ने इस प्रैंक को इख्तियार किया। बहुत सारों ने नाम ही यूट्यूब के अपने इस चीज़ से बनाए, और इसका आगाज़ चलता चलता जो था वो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल गया। बहुत सारे यूट्यूबर जो थे उन्होंने प्रैंक करने शुरू किए लोगों के साथ, और कुछ तो पहले नॉर्मल थे, और नॉर्मल के साथ साथ वहाँ इंडिया में बेहुदा भी शुरू हो गए। ऐसे भी हैं प्रैंक कि आप उनको अपनी फैमिली में बैठकर आप यानी अपने दोस्तों में बैठकर देखना पसंद नहीं करेंगे, और यानी इतने वो समझ लें कि गलत तरीके के साथ वो प्रैंक शुरू हुए। तो वहाँ से जब हमारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर थे, पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि ये तो भाई काम काफ़ी चलता है, इसमें लोग जो है हंसी मजाक काफ़ी देखते हैं, तो चैनल भी काफ़ी ग्रो करता है। और ज़ाहिर बात है जब चैनल ग्रो करेगा आमदन भी आएगी, और हम भी बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ये शुरू किया। मैं जिस हद तक जानता हूँ ना, तो पाकिस्तान में सबसे पहले जो प्रैंकसर था वो है नादर अली। तो मुझे याद है कि नादर अली के प्रैंक मैं भी देखा करता था, लेकिन वो किसी हद तक, तब जब वो करता था ना, तो वो किसी हद तक ठीक होते थे। उसने क्या करना, रोड के ऊपर चल रहा है, लोगों के साथ हल्का फुल्का मजाक कर देना और साथ में ही बता देना। लेकिन बाद में ऐसा काम हुआ कि बहुत सारे प्रैंकसर जो थे पाकिस्तान में वो सामने आ गए, और ऐसे उन्होंने कोशिश की, ऐसा काम किया कि
हद से बढ़ गए, सिर्फ किसके लिए, अपने व्यूज़ के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए। तो वो ऐसे ऐसे काम भी किए। आप भी जानते हैं कि हाल ही में कुछ प्रैंकस्टर जो थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमे भी हुए। तो एक तो ये मुसलमानों की समझ लें कि उनको तकलीफ़ पहुँचाना है। और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि वो अगर किसी के मुसलमान की हाथ और ज़ुबान की बात है तो इसमें अगर देख सकते हैं बिल्कुल आपको साफ नज़र आएगा। प्रैंक में दो ही चीज़ें, या तो आप हाथ के साथ उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं, तो आपके हाथ से वो दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है। और या ज़ुबान से कोई आवाज़ खींचते हैं। अभी मुझे कल एक दोस्त बता रहा था, ज़ुबान से बात याद आई, वो किसी को जाके कह रहा है, औरतों को जाके वो ना कह रहा है कि आप ऐसे लगते हैं जैसे मेरे, औरत को कह रहा है कि आप आंटी आप ऐसे लग रही हैं, आप बिल्कुल मेरे मामू जैसी हैं, आप मेरे नाना जैसी हैं। इस तरह की यदि ज़ुबान से भी तकलीफ पहुंचाई जा रही है। अच्छा, फिर वो ऐसे पब्लिक मकामात पर करते हैं कि लोग, कई देखने वाले शर्मिंदा भी होते हैं उसके सामने, जब उन्हें पता लगता है कि मेरे साथ मजाक हो रहा है, या फिर लोग बुरा भी मना जाते हैं, उनकी इज्जत नफ्स जो कहते हैं मजरूह होती है। जी जी, देखिए बात ये, कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल सादा मिजाज होते हैं, उनको प्रैंक के बाद भी पता नहीं चलता, तो वो बेचारे कुछ तो होते हैं इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन जिस तरह आपने बात की, और कुछ होते हैं वो इतने गुस्से में आ जाते हैं। क्योंकि एक बात ज़रूर है, आप किसी के साथ हल्का फुल्का मजाक करते हैं ना, जितना कि इंसान जो है वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, तो वो तो किसी हद तक ठीक है कि आपको पता है कि भाई इतना कि मजाक जो है वो बर्दाश्त हो सकता है। लेकिन जब एक हद जो है वो क्रॉस कर दी जाती है, वो भी ऐसी जगह पर कि वो आपको जानता भी नहीं है, जिसके साथ आप ये मजाक कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, वो आपको जानता भी नहीं है, और वहाँ से आप अगले बंदे को इतना तंग करते हैं कि वो आपको यहाँ तो गालियाँ बकना शुरू कर देता है या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। तो मैंने तो वो एक प्रैंक वाला देखा, शायद वो गुजरांवाला का है, वो मैं समझता हूँ कि बेगैरती है, इतनी बेगैरती की हद पर वो चला जाता है कि लोग आगे से गंदियाँ गालियाँ निकालते हैं उसको, पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज के उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़ाहिर बात है कि मुसलमान को वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुसलमान की जो है इससे समझ लें कि इज़्ज़त नफ्स जो है उस पर भी बहुत सारी बातें आती हैं। तो बाकी देख सकते हैं आप कि मैं जब यूट्यूबर था, आपको पता है अभी भी हूँ, तो इंशाल्लाह हमारा मकसद तो एक दीन को फैलाना है। तो मैंने जब एक अपना मेरा प्रोग्राम, जैसे आप भी जानते हैं, चलता है आज का सवाल, तो लोगों से जाकर जब पार्कों में मैंने सवाल करने शुरू किया। अब कैमरा सामने है, कैमरा मैंने कैमरा उठाया हुआ, मेरे हाथ में माइक है, हर चीज़ सामने, टीम सारी सामने। तो वो ना कुछ लोग क्या कहते, नुमान साहब वो लोग है ना, पाजी साढ़े नाल प्रैंक तो नहीं करने लगे यार, तुझी साढ़े नाल कहते प्रैंक तो नहीं कर यार, ये ऐसे वो क्या था, लोगों ने देखा हुआ है, लोगों के लोगों के अंदर इतना मशहूर हो गया। हाँ, वो जुमला आम था। तो पहले पहले बड़ा लोगों ने कहना यार कहीं आप हमारे साथ प्रैंक तो नहीं करने वाले हो। भाई हमने प्रैंक करने वाले, कैमरा भी सामने है, एंकर भी आपके सामने है। तो यानी इस तरह जो है इसको पजीराई भी मिली, और इस तरह फिर आगे ये इन लोगों ने अपने काम को स्टार्ट किया। अच्छा, अगर शरीयत के लिहाज से देखा जाए तो किसी हद तक कि आपको मजाक की इजाज़त है कि आप हल्का फुल्का किसी के साथ मजाक कर सकते हैं, और हंसी खुशी की बातें वो आप कर सकते हैं। जिस तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऐसी वाक़यात मिलते हैं कि आप अपने सहाबाए किराम के साथ हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन वो एक हद तक था। और मुहद्दिसीन ने भी बाबुल मजाक के नाम से हदीस की किताबों में ये बाब कायम किए, लेकिन उसके अंदर ये था कि कोई बात खिलाफ वाक़या नहीं होती थी। यानी मजाक आप इस हद तक करें कि उसके अंदर कोई झूठ शामिल ना हो, कि आप ऐसी, यानी कि जिस तरह मशहूर है फैसलाबादियों की जुगते मशहूर हैं कि बातों बातों के अंदर वो लोगों को हंसाते तो हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल करके लोगों को हंसाते हैं। यानी कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें मालूम होता है वो इस तरह का मजाक है कि आप ठीक है लोगों के साथ मजाक करें, लेकिन वो एक हद तक हो और उसके अंदर खिलाफ वाक़या बात ना हो, उसके अंदर झूठ शामिल ना हो। तो बिल्कुल ऐसा ही है, और अकेला झूठ वाली बात नहीं है। मैंने तो ऐसे से देखा है कि ऐसे ऐसे प्रैंक करते हैं कि लोग जो है ना डर जाते। मैं एक दिन ना एक वीडियो सामने आई, वो जो बंदा था ना उसको अब वो पार्क में बैठा हुआ, तो एक बंदे ने जाके ना उसको प्रैंक करने वाले ने इतना परेशान किया, तो वो बंदा ना आगे से नुमान साहब गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। और मैंने देखा कि उस बंदे ने उस पार्क में से ईंट उठाई है और उसके पीछे ईंटें चला रहा है, और वो साथ में क्या कह रहा है, कहता है यार मैं तो पहले घर से इतना परेशान हुआ हूँ, मैं घर से किसी लड़ाई झगड़े की वजह से घर से निकला हूँ, तो मैं यहाँ आके पार्क में चंद मिनटों के लिए बैठा हूँ कि मुझे कुछ थोड़ा सा सुकून मिले, तो तू यार मुझे आगे तंग करना शुरू कर दिया। यानी इस हद तक लोगों को तंग करते हैं। और सुनन नबी दाऊद की एक हदीस है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला फरमाते हैं कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विया मुस्लिमन, कि किसी मुसलमान को डराना धमकाना उस जायज़ ही नहीं है।
नाजायज़ है ये काम करना कि आप किसी भी मुसलमान को जाके नाजायज़ ही है जो है उसको डराना, उसको धमकाना। तो ये इसी ज़ुमरे में आता है। देख सकते हैं आप कितने प्रैंक करने वाले, और अकेला ये सिर्फ डराना धमकाना, और जिस तरह आप बात कर रहे थे एक झूठ, और जो इसकी एक और पोजीशन बनती है कि फिर लड़कियों के साथ, औरतों के साथ मजाक करना। बहुत एक वो प्रैंकस्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, गुजरा वाले का, मेरे ख्याल से नाम है उसका अली या ये इस तरह का कुछ है, तो वेले लोग शायद इस नाम से उसका चैनल है। तो मैं समझता हूँ कि उसने जिस तरह वो पीछे जिस तरह के प्रैंक किए हैं, तो लड़कियों को पार्क में गुजर रहा है तो लड़कियों को कह रहा है दुपट्टे हाथ में पकड़े हुए आप ही दुपट्टा ले लें, ऐसे की बात। ठीक है, एक पैगाम, वो कहता है जी मेरा पैगाम बड़ा अच्छा है, मैं लड़कियों को पर्दा करवा रहा हूँ। अच्छा भाई, पर्दा करवा रहे तो ये क्या तरीकाकार है कि आप रात चलती किसी भी लड़की को कहेंगे जी आप ये लें जी मेरे से दुपट्टा ले लें, चादर ले लें, आगे से तो जूती पड़ेगी। ठीक है, तो अकेला दुपट्टे वाली बात नहीं नुमान साहब, प्रैंक्स में आप देख सकते हैं कि कोई किसी के पास जाकर कह रहा है, कोई चीज़ पूछिए लड़की को आंटी बोल रहा है, या किसी को आप जाके कह रहा है जी आप मुझसे शादी करेंगी, ऐसी ऐसी बातें करें, और प्रपोज कर रहे हैं बाकायदा लड़की को प्रपोज कर दिया। जब सारा मामला हो गया, नंबर ले लिए एक दूसरे के, फिर कहता है जी सामने कैमरा लगाए हाथ हिला दें, ये पता नहीं क्या। और इसमें एक तो ये है कि बेहयाई जो है, फहाशी जो है, उसको सरेआम किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे कि जो अब देखते हैं, हालांकि वो स्क्रिप्ट भी हो सकता है, पहले से लड़की को भी आपने अरेंज किया होगा कि आप हमने आपके साथ आके ऐसी ऐसी गुफ्तगू करनी है, आपने इस तरह मान भी जाना है, आपने हमारा प्रपोजल जो है उसको कबूल भी करना है, और हम आपको जब प्रपोजल करेंगे उसको कबूल करते ही हम आपसे नंबर मांगेंगे फ़ोन नंबर, तो आप हमें फ़ोन नंबर भी दे दीजिएगा। तो अगर ऐसा है, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि जब हमारे ये नौजवान, जब हमारी ये यंग यूथ जो है, जब ऐसी वीडियोस को देखेगी तो उसके जहन में फटाफट यही चीज़ आएगी कि हाँ भाई ये देखो इस प्रैंक स्टार गया है उसके पास, तो इसने जाके लड़की को इस तरह से प्रपोज किया है, नंबर मांगा है, लड़की ने नंबर दे दिया है। तो जब वो ये चीज़ देखेगा वो कहेगा भाई मैं भी ये कोशिश करके देखता हूँ, देखा लड़की मान ही गई है तो मैं भी किसी पार्क में जाता हूँ, किसी पब्लिक प्लेस पे जाके इस तरह लड़की को प्रपोज करता हूँ, प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ, उसे नंबर तलब करता हूँ, तो वो तो नंबर दे देगी। तो ये मैं समझता हूँ कि सरेआम खुली बेहयाई और फाशी है। और बाकी आप देख सकते हैं कि माशरे के अंदर और भी यूट्यूब को चलाने के लिए, वीडियोस के ऊपर व्यूज़ लेने के लिए और भी बहुत से काम हैं, लेकिन ये मगरबी कल्चर समझता हूँ मैं ये वहाँ से आया है, और इसको मज़ीद जो है वैसे भी समझता हूँ कि एशियन जो लोग हैं इनके हाथों में कोई भी चीज़ आ जाए तो ये उसका ना बहुत ज़्यादा कुछ और ही बना देते हैं। तो ऐसे ये प्रैंक हल्का सा मजाक के तौर पर आया था, वो लोग तो करते हैं, वो बड़े बड़े बेहूदा लोग भी करते हैं। ये शायद कि इस वीडियो में ऐसी चीज़ें बताना ही मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, उनमें तो कोई चीज़ नहीं है, वो इनको मायूब नहीं समझते। लेकिन जैसे ही हमारे नौजवान हमारे यहाँ पर यूट्यूबर देखते हैं तो वो यही काम यहाँ लाना शुरू कर रहे हैं। एशियन में भी आगे, इंडिया में तो सरेआम इंडिया में भी ये काम हो रहा है, तो पाकिस्तान में रहता है तो अल्लाह दुआ ही है कि अल्लाह महफूज करे, बाकी इनसे माफ़ी नहीं मिल सकती है। देखिए वो अगर उन्हें कहे ना जी आप झूठ बोल रहे, कहते जी मजाक के अंदर झूठ, मजाक के अंदर कोई हल्की बुल्की ऐसी बात कर भी दे तो क्या मसला है। जबकि मुस्नद अहमद की गालिबन हदीस है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मजाक के अंदर भी झूठ बोलना ना छोड़ दे। यानी कि झूठ एक ऐसी लानत है कि आप चाहे वो मजाक के अंदर बोलें, चाहे वो आप सीरियस होकर बोले, झूठ झूठ ही है। और जब आदमी हदीस मुबारक के अंदर आता है कि एक आदमी इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़ाबन, कि वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है, और यानी कि उसका नाम उसके साथ लेबल लग जाता है कि ये बंदा झूठा है। और फिर क्या होता है कि माशरे के अंदर फिर लोग उसकी बात का एतबार नहीं करता। अगर किसी को पता लग जाए कि जी ये इस तरह के मजाक वगैरह करता है, तो अगर वो कोई आके सीरियस बात भी करेगा तो लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेंगे, लोग समझे कि जी ये मजाक ही कर रहा है। तो ये सारा मगरबी कल्चर हमने अडॉप्ट किया। और सिर्फ ये एक प्रैंक वाली बात नहीं, मगरबी कल्चर हमारे अंदर इतना आम हो चुका है कि साल पूरा 1 जनवरी आती है, फर्स्ट ईयर नाइट के, न्यू ईयर नाइट के नाम से पार्टियां चलती हैं, और क्या क्या उसके अंदर पटाखे, शुरलियां और फायरिंग की जाती है। फरवरी आता है तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है, मार्च आता है और औरत मार्च के नाम से ये सारी रैलियां निकाली जाती जो
वाज़े तौर पर मगरब से हमने अडॉप्ट किए हैं। और फिर मेरा जिसे मेरा मर्जी के नारे, बेखुदा किस्म के नारे लगाए जाते हैं। अप्रैल आता है तो अप्रैल फूल डे के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को तरह तरह की कोई सीरियस ऐसी बात कर देना जिससे वो अगला बंदा बिल्कुल पजल हो जाए, बिल्कुल परेशान हो जाए और बाद में बताना कि ये अप्रैल फूल है। ये अप्रैल फूल और प्रैंक मेरे हिसाब से एक ही चीज़ है, सिर्फ दोनों का नाम अलग है। या अप्रैल फूल जो है वो उसके लिए एक दिन के लिए खास कर दिया गया है, लेकिन ये प्रैंक जो है यही चीज़ है कि लोगों को बेवकूफ़ बना के, कुछ झूठ बना के बाद में कह देना कि नहीं जी मैंने मजाक किया था, बाद में कह देना जी कैमरे के सामने हाथ हिला दें, एक ही चीज़ है। और फिर इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं, यहूदियों के, ईसाइयों के त्यौहार आते हैं, ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, और ये हमारे मुसलमान हुक्मरान ऐसे हैं कि जो हम पिछले दिनों भी क्रिसमस गुजरा, हमने देखा कि हुक्मरान तबका है, जो लीडरशिप है, जो सियासी तबका है, वो जाके उनके साथ केक काट रहे हैं, उनके त्योहारों में शरीक हो रहे हैं, और उन्हें कहता वो अपने अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से उनको मुबारकबाद दी जा रही है और मैरी क्रिसमस उनकी खुशी में शामिल हुआ जा रहा है जाके जी। और मैरी क्रिसमस जैसे अल्फाज जो कत्ल शिरकी अल्फाज हैं, जिनको इंसान जुबान पर भी नहीं ला सकते, इस तरह के अल्फाज बोलना, तो ये देखें सारा के सारा हमने मगरबी तहजीब को फॉलो किया। हमने समझा कि जो हमने जब उनको देखा ना कि ये जी बड़े ठाठ बाट वाले लोग हैं, हमने समझा कि ये तहजीब बड़ी कमाल की तहजीब है। हमने अपनी तहजीब को छोड़कर, हमने अपनी सकाफत को छोड़कर हमने उनकी तहजीब को फॉलो किया, हमने उसे अपनाने को अपनी कामयाबी समझी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है ना कि क़यामत के करीब, यानी कि जब इंसान मुसलमान यहूद और नसारा की ऐसे मुशाबत करेंगे जिस तरह दो जूतियां आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं, या अगर कोई यहूदी ईसाई किसी बिल में दाखिल होगा तो मुसलमान भी उसके पीछे दाखिल होगा। तो आज तकरीबन वही हालात हैं कि मुसलमानों को अपना कल्चर बुरा लगता है और यहूद और नसारा का कल्चर, मगरबी कल्चर, यूरोपियन कल्चर को हम फरोग देते हैं, उसे अपनाने के लिए हम अपने लिए अच्छा समझते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो बंदा जिस कौम की मुशाबत करता है, जिस कौम के साथ मुशाबत इख्तियार करता है, वो बंदा उन्हीं में से उठाया जाता है। अब कल क़यामत के दिन, आज हम मगरबी तहजीब को फॉलो करते हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन हमें उन मगरबी तहजीब वालों के साथ उठाया जाए, हमें उन यूरोपियों के साथ उठाया जाए जिनकी तहजीब की गिलाजत ऐसी है कि वहां पर ना किसी हुकूक इंसानी की बात की जाती है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन वहां पे जाकर के लोग पूछे क्यों वहां पे इस्लाम इतना फैलता है, क्यों वहां पे ख़वातीन जो है इस्लाम को फ़रोग देती हैं, क्यों उन्होंने सारा कल्चर देखा हुआ है अपना। मान भाई, जैसे आपने बात की कि वहाँ से जो औरतें इस्लाम कबूल करेंगी, यहाँ से एक मेरे जहन में बात आई, और आप देख लें कि पाकिस्तान में कितनी औरतें जो हैं वहाँ से इधर आ रही हैं, शादी करके आ रही हैं। तो अब औरतों ने सबसे पहले, ज़्यादातर औरतों ने इसीलिए इस्लाम को कबूल किया है और इसीलिए ऐसे ममालिक की तरफ उन्होंने रग़बत ली है कि जहाँ पर उनकी इज़्ज़त जो है उसका ख्याल किया जाए। तो ज़ाहिर बात है जी, इस्लाम जो है, इस्लाम ऐसा दीन है जो औरत को भी इज़्ज़त दे रहा है और हर मुसलमान को, हर नफ्स को जो है वो इज़्ज़त दी जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ। दूसरा जो प्रैंक के हवाले से ये एक बदअखलाक़ी का मुज़ाहरा करते हैं ये लोग, और ऐसा तो बिल्कुल एक मोमिन और मुसलमान की ये शान शान नहीं कि वो किसी के साथ बदअखलाक़ी करे, वो किसी भी तबके से हो, वो ख्वाह अपने घर वालों में रहता है, फैमिली मेम्बर के साथ या अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिम सालिहल अखलाक, कि मैं तो भेजा ही इसलिए गया हूँ। तो ये देखिए कि अखलाक, अच्छा अखलाक दुनिया को देने के लिए, अपने उम्मतियों को अच्छा अखलाक, एक इंसान को अच्छा जो है अखलाक पेश करना चाहिए, ऐसी सीरत पेश करना चाहिए कि लोग आपकी तरफ जो है रगबत खुद जो है मिकनातीसी आपके अंदर पावर हो कि लोग आपकी तरफ आएँ दीन के लिए, अच्छी बात के लिए। ये ना हो आप ऐसा बद अखलाक और बद किरदार माशरे के सामने पेश हों कि लोग जो हैं वो आपसे नफरत करें। तो बहुत सारे लोग जो हैं अप्रिशिएट इन लोगों को करते हैं कि जी बड़ा अच्छा काम करें, लोगों को हंसा रहे हैं जी, वो समझते हैं जी लोगों को हंसाना, लोग कहते हैं जी चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, जी कहते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। और मैं तो समझता, वो मैं अभी देख रहा था, एक वीडियो थी गालबन किसी की, तो वो कह रहा है कि जी देखें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है ना तो वो भी सदका है। अच्छा, ये इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बना के ना, वो जैसे मैंने पहले बात की, वो इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बना के कहते हैं जी मजाक में हम कोई बात नहीं, इसमें कोई हल्का फुल्का झूठ भी हो जाए। जी जो आपने पहले बात की, वो कहते हैं इस्लाम में मजाक करना कोई यार कोई गलत बात है या ऐब नहीं है, लेकिन किस हद तक है वो हद हमने देखनी है ना, कि क्या ऐसी चीज़ें या ऐसे काम तो नहीं उसमें करे जो शरीयतन खिलाफ हैं, किसी मुसलमान के जो है इज़्ज़त नफ्स जो है उसको पमाल तो नहीं कर रहे, किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा रहे। तो सबसे बढ़कर बात जो है, एक तो ये है कि ये अखलाक के ख़िलाफ़ है,
आप किसी के साथ भी करते हैं। बात तो यहाँ तक है नुमान साहब कि अगर आप किसी को जानते हैं, आपका वो फैमिली मेम्बर है, आपका दोस्त है, आप उसके साथ भी मजाक करते हैं तो वो भी आप किसी दायरा में रहकर कर सकते हैं। ऐसा मजाक ना हो कि जिसमें कोई बेहूदगी हो, कोई ऐसा काम हो कि जिसकी वजह से आपका दोस्त, आपका फैमिली मेम्बर जो है वो तकलीफ में पहुंचे, उसको कोई अजियत पहुंचे, उसको कोई परेशानी पहुंचे, जज्बात के साथ खेला जाता है ना। हाँ जी जी, ये काम ना हो। ये किसके साथ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो बिल्कुल आपका अपना है, आपका दोस्त है, आपका फैमिली मेंबर है। ये तो इसके लिए भी इतना ज़रूरी है। तो आप किसी अनजान बंदे को, अजनबी बंदे को जिसको आप जानते नहीं, आप उसके साथ इस तरह मजाक कर रहे हैं। तो मैंने वो एक प्रैंकस्टर की बात मुझे याद आई, वही एक ने ज़्यादातर ना खबासत उसी बंदे ने फैलाई है। मैं तो देखे उसने अब क्या करता है, इतना ज़्यादा लोगों को कभी कभार वो तंग कर देता है कि लोगों ने उसे इतना ज़्यादा मारा। और अगली वीडियो में वो बता रहा है, ये देखे जी यहाँ पर ज़ख्म आ गया जी, पिछला प्रैंक जो था, पिछली वीडियो थी, आपने उसको जी इतने लाइक पहुँचाने हैं, इतने कमेंट करने हैं, इतनी वायरल कर दें उसको जी, देखे मैंने कितनी मार खाई। यार तू मार जिहाद कर रहा है, ये कोई तू लोगों को दिखा रहा है जी, ये देखे मुझे कितनी चोटें आई, ये लोगों ने मारा है। फिर जारी बात है हर बंदे के जज्बात आप नहीं समझ सकते कि जिस बंदे के साथ मैं मजाक कर रहा हूँ वो कैसा है। अपना फैमिली मेम्बर है या आपका दोस्त है, आपका कोई जानने वाला, उसको तो आप जानते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, अगर इसके साथ मैं किस हद तक मजाक करूंगा तो ये बर्दाश्त कर लेगा। अब इससे ऊपर जाऊंगा तो ये अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकेगा, बल्कि ये कोई ऊंच नीच कर देगा, कोई गाली गलोच करेगा, मारेगा, पता होता है। अब आप ऐसे बंदे के साथ कर रहे हैं कि जिसका आपको पता ही नहीं है, तो फिर जारी बात है वो अपने जज्बात में आता है। जब उसके साथ मजाक होता है तो फिर वो नुकसान भी पहुंचाएगा। तो क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है, यानी कि इस सबको किस तरह से रोका जाए? सबसे पहले तो इसको रोकने की बात आती है तो इसको देखने वाले कौन है, सपोर्ट करने वाले कौन है? हम ही लोग हैं ना, हम ही लोग, सारे व्यूअर्स हैं उसके, नाज़रीन हम ही हैं ना। क्यों हमने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। और मैं कहता हूं कि सबसे जो परेशानी वाली बात है कि देख सकते हैं आप, कोई भी इस्लामिक चैनल है ना, तो उनको बेचारों को सब्सक्राइब भी नहीं मिलता। वो बेचारे व्यूज़ के लिए तरस रहे हैं, यार इतनी मेहनत की है लेकिन वीडियोस पर बहुत कम हुए हैं। तो वो तो चले जैसे भी चलता है काम, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब जितने भी ऐसे काम करने वाले हैं, वो प्रैंकस्टर हैं, वो जुगते मारने वाले हैं, तो ऐसे जितने भी लोग हैं ना जो बेहयाई और फाशी को फ़रोग दे रहे हैं, उनको लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको इतना ज़्यादा देखते हैं। भाई क्यों आप देखते हैं? अगर आपके सामने उसकी वीडियोज़ आती है, आप उसको लाइक ना करें, आप उसको कमेंट ना करें, आप उसको सपोर्ट ना करें। कुछ बंदे कह देते हैं जी लो, अगर मैं नहीं करूँगा तो फलां कर देगा, कोई ना कोई तो करेगा ना। अच्छा भाई वो करेगा तो वो गुनाह में शामिल हो जाएगा ना। आपका एक टच है, आपकी एक उंगली का एक निशान लगेगा, तो उसकी वजह से आपने शेयर कर दी वो फेसबुक पर, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कम से कम 4000 5000 फ्रेंड्स हैं, वहां तक वीडियो गई तो किसके जरिए से गई? आपके जरिए से गई। अगर आप उसका जरिया बन गए तो आप अगर उसको रोक देते हैं, वहां रिपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, आप ऐसे लोगों को रिपोर्ट करें कि यार ये काम ठीक नहीं है। आप यहाँ यूट्यूब पर उनको लाइक देते हैं, वहां पर अनलाइक करें कि यार ये काम ठीक नहीं है। तो ऐसा किया जा सकता है कि हम उनकी वीडियोस को देखना छोड़ें, बल्कि आपके जो हल्का अहबाब है उसमें आप लोगों को समझाएं कि भाई ऐसी वीडियो से गुरेज करें, ऐसी वीडियोस बिल्कुल ना तो बनाएं और ना ही देखें और ना ही ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। फन और मज़ा और भी चीज़ों से हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़रोग देना और इस तरह से तंज़ो मज़ाक करना ये बिल्कुल भी शरीयतन जायज़ नहीं है। आप ऐसा मज़ाक कर सकते हैं जिसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो, जिससे किसी की इज्जत नफ्स जो है वो पमाल ना हो, बिल्कुल आप वो मजाक कर सकते हैं। और ऐसे बंदे से कर सकते हैं जिस बंदे को आप जानते हैं कि भाई ये किस हद तक मजाक को बर्दाश्त कर सकता है, किस हद तक ये अपने जज्बात पर कंट्रोल रख सकता है।